आज की कहानी है बिन आहट सुने पिप्पू। लेखन पायल मोलूर और संजय मोलूर। चित्रांकन सोनाली जोहरा। अनुवाद दीपा त्रिपाठी। प्रकाशन प्रथम बुक्स। पिप्पू को मच्छर खाना बहुत भाता है। कभी कभी उसके दोस्तों में यह होड़ लगती है कि कौन सबसे ज़्यादा मच्छर खा पाएगा। आखिर उसके जैसे चमगादड़ों के लिए कीट पतंगे पकड़ना इतना आसान कैसे होता है। डॉक्टर इला कहती हैं कि प्रतिध्वनि की सहायता से वे आसानी से ऐसा कर पाते हैं। वे नन्हे पिप्पू को बता रही हैं इसके बारे में। आइए हम भी सुने। उस रात ठंडक बढ़ रही थी, लेकिन पिप्पू का घर लौटने का मन नहीं था। फिर जैसे ही उसने और उसके दोस्तों मंदरा और बेडोमी ने गली के बिजली के खंभे के आसपास चक्कर लगाया तो उसकी आंखें चमक उठी। हल्की बारिश में भी बिजली के बल्ब पर पतंगे मंडरा रहे थे। पतंगों को देख कीड़े खाने वाले इन चमगादड़ों को मज़ा आ गया था। पिप्पू को रात के खाने में मच्छर मिलने पर मज़ा आ जाता था। वाह भाई वाह, कितना मज़ा आया, एक और मच्छर मुंह में आया। उसने पंख फड़फड़ाते हुए गुनगुनाया। तीनों दोस्तों में इस बात की होड़ लगी थी कि घंटे भर में कौन सबसे ज़्यादा मच्छर खाता है। अभी आधा घंटा ही हुआ था कि पिप्पू 150 कीड़े पकड़कर खा चुका था। आज की रात तो बहुत बढ़िया बीतने वाली थी। तभी उसके कान में सनसनाहट सी होने लगी और वह नीचे ज़मीन की ओर गिरने लगा। बेडोमी, जो कि उससे बड़ी चमगादड़ थी, तेजी से हवा में गोता लगाकर उसके बगल में आ गई। क्या बात है पिप्पू, तुम ठीक तो हो? उसने पूछा। बिल्कुल नहीं, मेरे कान, पिप्पू ने दर्द से कराहते हुए कहा। चक्कर खाते नीचे जाते हुए उसने पेड़ की एक डाल को लपक कर पकड़ लिया और वहीं उल्टा लटक गया। ओह उफ, कितना दर्द हो रहा है। मंदरा पिप्पू की माँ को बुलाने उठ चली और बेडोमी वहीं ठहर गई पिप्पू का ध्यान रखने के लिए। पिप्पू को वास्तव में बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे चक्कर आ रहे थे, उसके कान फड़क रहे थे और थोड़ा भी हिलने डुलने पर दर्द हो रहा था। बेडोमी अपनी तेज कानों की मदद से पिप्पू की माँ को ढूंढ रही थी। उसे इस बात की फिक्र थी कि चिड़ियों, मेंढकों और सांप छिपकली जैसे रेंगने वाले सरीसृप वर्ग के जीवों को खाने वाली चमगादड़ लायरा उस पर हमला ना कर दे। उसने पिप्पू को अपने रोएदार पंखों के नीचे छुपा लिया। जल्दी ही मंदरा पिप्पू की माँ को साथ लेकर वहाँ आ पहुँची और पिप्पू की माँ उसे सीधे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर इला ने गौर से उसके कानों को देखा, फिर सिर हिलाते हुए बोली, तुम्हारे कान बहुत ठंडे हो रहे हैं। तुम जानते नहीं कि तुम्हें भीगना नहीं चाहिए। पिपिस्ट्रेला वर्ग के चमगादड़ों की सेहत के लिए बारिश अच्छी नहीं होती। पिप्पू उनकी बात काटते हुए बुदबुदाया, बारिश कहाँ हो रही है, सिर्फ हल्की फुहार ही तो पड़ रही है। लेकिन डॉक्टर ने उसके मुंह में दर्द की दवा की खुराक डाल दी। फिर उसने एक चार्ट निकाला। हमारे कानों की बड़ी अहमियत है पिप्पू, क्योंकि हम प्रतिध्वनि से चीज़ें निर्धारित करके यानी इकोलोकेशन की मदद से अपना खाना तलाशते हैं। तुम जानते हो यह क्या है? डॉक्टर ने पूछा। पिप्पू ने सिर हिला दिया। अब उसे अपनी तबीयत पहले से ठीक लग रही थी। हम कीड़े मकोड़े खाने वाले चमगादड़ अपनी नाक से एक किस्म की तरंगे छोड़ते हैं। ये तरंगे रास्ते में पड़ने वाली किसी भी चीज़ से टकरा कर वापस लौटती हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि वह क्या है। डॉक्टर ने आगे बताया, सही बात है, ये प्रतिध्वनियाँ या लौट कर आने वाली आवाज़ें अलग अलग होती हैं। अगर उनसे पता चलता है कि सामने कोई कीड़ा है तो हम उसे पकड़कर खा जाते हैं, लेकिन अगर सामने कोई पेड़ या दीवार होती है तो हम बिना उससे टकराए बचकर निकल जाते हैं। पिप्पू ने चहकते हुए कहा।
अम्मा कहती हैं कि हमारे कान राडार की तरह काम करते हैं। पिप्पू ने जोश में कहा। अब उसका दर्द गायब हो चुका था और उसे यह जानकारी मज़ेदार लग रही थी। हाँ, डॉक्टर इला ने कहा, इंसान हवाई अड्डों, पानी के जहाज़ों और पनडुब्बियों में राडार का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने कानों को भोजन तलाशने में लगाते हैं। हमारे नाक और कान इतने तेज़ हैं कि हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, तभी तो हमारी आँखें छोटी छोटी होती हैं। क्या इसलिए जब हम उनके करीब जाते हैं तो इंसानों की चीख निकल जाती है? वह सोचते हैं कि हमें दिखाई नहीं देता और कहीं हम उनके बालों में ना उलझ जाएं। हा हा हा। शुक्रिया डॉक्टर, पिप्पू ने कहा। कोई बात नहीं पिप्पू, अब ज़रा ये ध्यान रखना और आज रात को शिकार पर मत निकलना। मच्छर पकड़ने के अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए कल भी जा सकते हो, डॉक्टर इला ने हंसते हुए कहा।